हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। देखिए दोस्तों, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी विदेशी यात्री हमारे भारत में आए हैं उनके बारे में हम लोग दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि यहाँ से हमने देखा कि विगत वर्षों से जो भी परीक्षाएं आयोग के द्वारा आयोजित कराई जाती हैं उनमें इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग विदेशी यात्रियों के बारे में भी पढ़ेंगे और उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, उनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ से एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे कि ये विदेशी यात्री किस शासक के समय में आए थे, इनको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग अपने हेडिंग को डाल लेते हैं दोस्तों। तो हमारा हेडिंग है विदेशी यात्री। यहां पर लिखते हैं हम लोग विदेशी यात्री। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे ये किस देश के थे। जब ये भारत में आए थे दोस्तों, तो इस समय भारत में कौन सा शासक था। तो यहां पर हम लोग अगला हेडिंग डालते हैं शासक। तो विदेशी यात्री हमारे भारत में आए और इन्होंने कौन कौन सी अपनी पुस्तकें लिखी, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहां पर हम लोग एक हेडिंग डाल लेते हैं कार्य। इस तरीके से दोस्तों हमने अपने पेज को 4 पार्टों में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4। सबसे पहले जो हमारे यहाँ विदेशी यात्री आया था उसका नाम था मेगास्थनीज। तो हम लोग मेगास्थनीज के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो नंबर फर्स्ट मेगास्थनीज। तो दोस्तों मेगास्थनीज जो था वो यूनानी यात्री था। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं यूनानी देश या यूनानी यात्री। इसके बाद दोस्तों जब ये मेगास्थनीज हमारे भारत में आया था, तो इस समय यहां पर जो शासक था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं। मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था इंडिका। तो दोस्तों इंडिका जो पुस्तक है वो इंडिया के नाम पर ही लिखी गई थी। तो उसमें जितनी भी जानकारी हमें मिलती है वो सब उस समय का जो समकालीन भारत था उसकी जानकारी हमें इंडिका में मिलती है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इंडिका पुस्तक लिखी गई। तो दोस्तों इसके द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई। और दोस्तों यहां से कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको और बताना चाहता हूं। मेगास्थनीज ने भारत के बारे में लिखा था कि यहाँ की जो चींटियां हैं वो सोने का संग्रह करती हैं। हाँ दोस्तों, मेगास्थनीज ने सबसे ज्यादा प्रशंसा हाथियों की है। तो इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है कि भारत देश के हाथी सर्वश्रेष्ठ हैं। यहाँ पर मेगास्थनीज ने यह भी लिखा है कि यहाँ के जो तोते हैं वो बच्चों की तरह बातें करते हैं। तो इस तरीके के सारे चीजें हमें मेगास्थनीज की इंडिका में दिखाई देती हैं। और दोस्तों यहां से एक बात और इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं। मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में एक ऐसी नदी का भी उल्लेख किया है जिसमें कोई भी चीज तैर नहीं सकती है। तो दोस्तों वो नदी है सिलास। तो कभी कभी क्वेश्चन आ भी सकता है दोस्तों, अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों यहां से कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिख लेते हैं। तो इंडिका में हमें जो जानकारी मिलती है, इन्होंने लिखा था चींटियां सोने का संग्रह करती थी। इसके बाद दोस्तों यहां पर इंडिका में यह लिखा गया है कि तोते बच्चों की तरह बातें करते थे। तोते बच्चों की तरह बातें करते थे। दूसरा जो विदेशी यात्री हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है फाहियान। यहां से मैं लिख देता हूं फाहियान। तो दोस्तों फाहियान जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये एक चीनी यात्री था। दोस्तों जब ये भारत में आया था तो इस समय का जो शासक था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड। तो दोस्तों इसको चंद्रगुप्त सेकंड भी कहते हैं। इसका एक नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी मिलता है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ये गुप्त वंश का शासक था। ये गुप्त वंश का शासक था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों ये मौर्य वंश का शासक था। यहां से ये भी आप लोग याद रखेंगे थोड़ा सा। ये जो चीनी यात्री है ये 405 ईस्वी में भारत में आया था। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 405 ईस्वी में भारत आया था।
ये 6 वर्ष तक भारत में रहा था। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि 6 वर्ष तक भारत में रहा था। तो दोस्तों 6 वर्ष तक भारत में रहा था, यानी 405 ईस्वी में आया था, 411 ईस्वी में वापस चीन गया। तो यहां से आप लिख सकते हैं 411 ईस्वी में, 411 ईस्वी में भारत से वापस गया था। फाहियान के द्वारा ये लिखा गया कि गुप्त वंश में जो लेन देन होता था वो कौड़ियों के माध्यम से होता था। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कौड़ियों के माध्यम से, कौड़ियों के माध्यम से लेन देन। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, कई बार क्वेश्चन पेपर्स में पूछा जा चुका है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं नंबर 3 की। तो हमारा जो 3rd नंबर है वो है दोस्तों हेनसांग। यहां से आप लोग लिख सकते हैं हेनसांग। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि एक चीनी यात्री था। दोस्तों जब हेनसांग भारत में आया था तो उस समय भारत का जो शासक था वो था हर्षवर्धन। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं हर्षवर्धन। हेनसांग ने दोस्तों एक किताब लिखी है जिसका नाम है सी यू की। हेनसांग के अनुसार भारत में बलि प्रथा का प्रचलन था। एक बार दोस्तों हेनसांग अपनी किताब सी यू की में लिखता है कि हेनसांग को खुद बहुत सारे लोगों ने एक बार पकड़ लिया था और बहुत सारे लोग इसकी बलि दे रहे थे, लेकिन अचानक बहुत तेजी से हवाएं चलने लगी, एक भूकंप आ गया और फिर उसके बाद हेनसांग को छोड़ दिया गया। मैं यहां से लिख देता हूं दोस्तों सी यू की किताब की रचना। तो हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। यहां से हम लोग लिख सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन। हेनसांग ने अपने ग्रंथों में लिखा है कि यहाँ का जो शासक था हर्षवर्धन, उसने कन्नौज और प्रयाग में बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन किया था। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कन्नौज और प्रयागराज, प्रयाग की सभाओं में सम्मिलित हुआ था। दोस्तों यहां से एक बात समझने की कोशिश करते हैं, ये जो 2 सभाएं थी, तो दोस्तों ये कहा जाता है कि हर्षवर्धन के द्वारा एक साल में जितना भी धन कमाया जाता था वो सारा धन यहां पर दान कर देता था। इन सभाओं को महामोक्ष परिषद भी कहा गया दोस्तों, इसको हम लोग याद रखेंगे। तो कन्नौज और प्रयाग की जो महामोक्ष परिषद सभाएं थी उसमें हेनसांग के द्वारा भाग लिया गया था। अब दोस्तों मैं इसे मिटा देता हूं। अब दोस्तों हम लोग लिख रहे हैं नंबर 4। तो नंबर 4 पे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे अल बरूनी के बारे में। अल बरूनी तो लिख सकते हैं ये अरब में एक जगह खिज, तो खिज के आसपास इसका जन्म हुआ था। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं अरब ये खिज का निवासी था, खिज। यहां से आप लोग लिख सकते हैं खिज। अल बरूनी जो है दोस्तों वो महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था। दोस्तों यहां से मैं बता दूं, महमूद गजनवी वो शासक था जिसने हमारे भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो 17 बार जब आक्रमण किया था दोस्तों, तो इसका जो सबसे भयानक आक्रमण था वो था सोमनाथ का आक्रमण। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो यहां से लिख सकते हैं महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल बरूनी के द्वारा एक बुक लिखी गई है, उस बुक का नाम मैं दोस्तों यहां लिख देता हूं, किताब उल हिंद। तो यहां से हम लोग लिख लेते हैं किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। तो दोस्तों किताब उल हिंद अल बरूनी के द्वारा लिखी गई थी। और यहां से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात समझने की कोशिश करते हैं। अल बरूनी के द्वारा पंजाब में 10 वर्ष तक रहकर संस्कृत भाषा और हिंदू दर्शन का अध्ययन किया गया। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं
10 वर्ष तक पंजाब में रहकर पंजाब में हिंदू दर्शन और संस्कृत भाषा का अध्ययन। तो दोस्तों ये अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। इसका जो नंबर 5 है वो है दोस्तों इब्न बतूता। दोस्तों इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का निवासी था, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं मोरक्को देश का निवासी था ये दोस्तों जब भारत आया था तो इस समय जो भारत का शासक था उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। यहां से लिख सकते हैं हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों ये तुगलक वंश का ये सल्तनत काल था दोस्तों। इस समय यहां पर तुगलक वंश का शासन था दोस्तों। यहां से एक बात और मैं बता देता हूं, इब्न बतूता के द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम है किताब ए रेहला। तो यहां से मैं लिख देता हूं किताब ए रेहला लिखी गई थी। दोस्तों जितनी भी मैं बुक्स लिखवा रहा हूं आपको, जो विदेशी यात्री भारत में आए थे और उनके द्वारा जो भी पुस्तकें लिखी गई, अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। यहां से क्वेश्चन 100% बनता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और दोस्तों एक बात यहां से और बता देता हूं, इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं दिल्ली का काजी बना। दोस्तों एक बात और समझने की कोशिश करते हैं, 1325 ईस्वी में ये विश्व भ्रमण के लिए निकला था। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1325 ईस्वी में यह विश्व भ्रमण के लिए निकले। और दोस्तों 1333 ईस्वी में ये भारत आए थे। तो यहां से लिख सकता हूं, हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों यहां से 1333 ईस्वी में भारत पहुंचा। नंबर 6 पे हमारे जो विदेशी यात्री है वो है मार्को पोलो। यहां से लिख सकते हैं हम लोग नंबर 6 मार्को पोलो। तो मार्को पोलो दोस्तों जो है वो इटली के यात्री थे दोस्तों। ये इटली के निवासी थे, यहां से लिख सकते हैं हम लोग इटली देश के थे दोस्तों। ये 1292 ईस्वी में भारत आए थे। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1292 ईस्वी में भारत आया दोस्तों। इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द बुक ऑफ सर मार्को पोलो। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग द बुक ऑफ सर मार्को पोलो। तो दोस्तों इस किताब में इन्होंने दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में लिखा है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं दक्षिण भारत का इतिहास लिखा है। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। अब दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूं। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं नंबर 7 की तरफ। तो यहां से हम लोग अपना हेडिंग डालते हैं नंबर 7। तो नंबर 7 पे दोस्तों जो हमारे पास विदेशी यात्री हैं वो है इत सिंह। तो यहां से आप लोग लिख सकते हैं इत सिंह। तो दोस्तों इत सिंह जो थे वो भी एक चीनी यात्री थे। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं चीनी यात्री। ये दोस्तों 7वीं शताब्दी में आए थे। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं 7वीं शताब्दी में भारत आए थे बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन के लिए। दोस्तों जितने भी चीनी यात्री आ रहे हैं वो सब बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए आ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा दोस्तों ह्वेनसांग और फाहियान के बारे में भी पढ़ा।
तो दोस्तों यहां तक ये कहा जाता है ह्वेनसांग और फाहियान के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ली गई थी। तो दोस्तों उस समय नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, विदेशों से लोग हमारे भारत में पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में दोस्तों प्रवेश कैसे मिलता था ये मैं आपको बताना चाहता हूं। नालंदा विश्वविद्यालय में ये बताते हैं इतिहासकार कि जो गेटकीपर होता था उससे बहस करने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलता था। गेटकीपर अगर आपको पास कर देगा तभी आपको नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलेगा। और दोस्तों यहां से एक बात और बताना चाहता हूं, नालंदा विश्वविद्यालय का जो प्रिंसिपल थे या जो प्राचार्य थे उनका नाम था शीलभद्र। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में और बताया जाता है दोस्तों कि जब कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी के द्वारा यहाँ पर आग लगाई गई थी तो यहाँ पर एक पुस्तकालय था जिसका नाम था धर्मगज। ये 3 मंजिल का पुस्तकालय था दोस्तों। तो 3 मंजिल के पुस्तकालय में जब आग लगाई गई तो बताते हैं कि 3 महीने तक आग जलती रही थी। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इन्होंने दोस्तों एक बुक लिखी है जिसका नाम है बुक बायोग्राफिक्स ऑफ इमिनेंट मंक। तो दोस्तों इस बुक में इन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में प्रकाश डाला है। तो यहां पर लिख सकते हैं मैं भारतीय संस्कृति के बारे में लिखा है। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे लिए। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं नंबर 8 की। तो नंबर 8 जो हम लोग बात करने जा रहे हैं निकोलो कॉन्टी। ये दोस्तों इटली के निवासी थे। इटली निवासी। और ये दोस्तों 1410 ईस्वी में, यहां लिख देता हूं दोस्तों 1410 ईस्वी में देवराय फर्स्ट के समय, देवराज फर्स्ट के समय में भारत आए थे। तो दोस्तों देवराज फर्स्ट जो थे वो विजयनगर साम्राज्य में थे। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं विजयनगर साम्राज्य। तो दोस्तों इनके कार्य के बारे में कुछ नहीं मिलता, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य के बारे में कुछ डिस्कशन किया है तो इसको हम लोग डैश लगा के ऐसे छोड़ देंगे। दोस्तों हम लोग बात करते हैं नंबर 9 की। तो नंबर 9 पे हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों कैप्टन हॉकिंस। यहां से लिखते हैं हम लोग दोस्तों कैप्टन हॉकिंस। दोस्तों ब्रिटिश यात्री थे। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ब्रिटिश निवासी। जहांगीर के समय में भारत में आए थे। और दोस्तों यहां पर एक बात और हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, जहांगीर के द्वारा इनको 400 सवार का एक पद दिया गया था। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं जहांगीर ने 400 सवार का पद दिया। कैप्टन हॉकिंस को विलियम हॉकिंस के नाम से भी जाना जाता है। कैप्टन हॉकिंस ने फारसी भाषा का अध्ययन किया था। इंग्लिश भाषा तो बोलते थे दोस्तों ये, क्योंकि ये अंग्रेज थे। उसके बाद इन्होंने जहांगीर से बात करने के लिए फारसी भाषा का अध्ययन किया था। उसके बाद इन्होंने परमिशन मांगी थी व्यापार करने की भारत में। मैं दोस्तों इसको मिटा देता हूं। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं नंबर 10 की। तो नंबर 10 यहां पर लिखते हैं। नंबर 10 पे हम लोग बात करेंगे अब्दुल रज्जाक। तो ये कहां के निवासी थे, इनके बारे में थोड़ा जानकारी कम मिलती है, लेकिन ये जब भारत में आए थे, ये 1443 ईस्वी में भारत में आए थे। 1443 ईस्वी में देवराज द्वितीय के समय में, देवराज सेकंड के समय में भारत आए थे। तो दोस्तों ये जो थे वो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। विजयनगर साम्राज्य। तो दोस्तों इनके कार्यों के बारे में हम लोग लिख सकते हैं, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य के बारे में वर्णन किया है। विजयनगर का वर्णन
इसी क्रम में दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं नंबर 11 की तरफ। नंबर 11 पर जो है वो है राल्फ फ्रेंच। राल्फ फ्रेंच जो है वो ब्रिटिश यात्री थे। ये दोस्तों 1583 ईस्वी में भारत आए थे। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1583 में भारत आगमन। तो दोस्तों बनारस की मूर्तियों, यहां पे लिख देता हूं बनारस की मूर्तियां, पहाड़ी कपड़े यानी पहाड़ी वस्त्रों के बारे में लिखा है। दोस्तों इसी के साथ हम लोग देखेंगे इन्होंने दक्षिण भारत के बारे में भी लिखा है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं बीजापुर और गोलकुंडा की हीरो की खान के बारे में लिखा है। तो यहां से लिख सकते हैं दोस्तों गोलकुंडा की हीरो की खान के बारे में लिखा है, हीरो की खानों के बारे में लिखा है। तो दोस्तों ये अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है। नंबर 12 को हम लोग देख लेते हैं। तो नंबर 12 पे है जॉन ट्रेवेनियर। ये लेक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि विदेशी यात्रियों के बारे में हमें कई सारे पेपर्स में पूछा जाता है। तो आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों। फ्रांसीसी यात्री थे। इन्होंने दोस्तों शाहजहां और औरंगजेब के समय का वर्णन किया है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं शाहजहां और औरंगजेब के काल का वर्णन। यहां से जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात हमें देखने को मिलती है वो ये है कि इन्होंने 6 बार भारत की यात्रा की थी। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 6 बार भारत की यात्रा की थी। अब मैं दोस्तों इसको मिटा देता हूं। तो यहां से हम लोग लिखते हैं नंबर 13। और यहां पर जो शासक हम लोग पढ़ने, यहां से जो विदेशी यात्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है बर्नियर। तो बर्नियर जो था दोस्तों वो फ्रांस देश का निवासी था। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग फ्रांसीसी। ये दोस्तों 1658 ईस्वी में भारत में आए थे। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1658 ईस्वी में भारत आगमन। 12 सालों तक ये भारत में रहे थे। 12 साल तक भारत में निवास। दोस्तों यहां से एक बात और समझते हैं हम लोग, ये एक डॉक्टर थे। यहां से लिख सकते हैं ये डॉक्टर और दार्शनिक थे। बात कर लेते हैं नंबर 14 की। तो यहां से हम लोग नंबर 14 डालते हैं। नंबर 14 पे हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों सर टॉमस रो की। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जो है वो ब्रिटिश यात्री हैं दोस्तों, ब्रिटिश यात्री। ये दोस्तों जहांगीर के समय में भारत में आए थे। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं जहांगीर के शासनकाल में भारत में आगमन। तो दोस्तों सर टॉमस रो ने जहांगीर के बारे में लिखा है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं जहांगीर के बारे में वर्णन। तो इसी क्रम में दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं नंबर 15 की तरफ। अब हम लोग हेडिंग डालते हैं नंबर 15 दोस्तों। तो दोस्तों नंबर 15 पे जो है वो है पीटर मुंडी। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं पीटर मुंडी। दोस्तों पीटर मुंडी जो थे वो इटली यात्री थे। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग इटली निवासी। और दोस्तों ये शाहजहां के समय में भारत में आए थे।
शाहजहां के शासनकाल में भारत में आए थे। तो दोस्तों पीटर मुंडी के द्वारा जो भारत में अकाल पड़ते थे उनके बारे में लिखा गया। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं अकालों का वर्णन, भारत के, यहां से लिख सकते हैं भारत के अकालों का वर्णन। तो दोस्तों जितने भी अकाल भारत में पड़ते थे, जितने भी सूखे भारत में पड़ते थे, उनके बारे में पीटर मुंडी के द्वारा लिखा गया। तो दोस्तों ये कुछ हमने 15 विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ा। तो 15 विदेशी यात्री अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, किसी भी पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों इन विदेशी यात्रियों को कम से कम आप 1 से 2 बार देखोगे तो मैं समझता हूं आराम से आसानी से याद हो सकते हैं। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों वो रहता है देश। अभी एक चीज और बताना चाहता हूं दोस्तों, अभी जो पेपर हुआ था आरओ का 2021 वाला, तो उसमें विदेशी यात्री और विद डेट पूछा गया था। तो दोस्तों हमने इसमें डेट नहीं लिखी है, कहीं कहीं हमने डेट का मेंशन किया है, लेकिन आप लोग इसमें डेट भी याद रखेंगे। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं आयोग के द्वारा कितने गंभीर सवाल पूछे जा रहे हैं, कितने ज्यादा डीपली सवाल पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये लेक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, 2 से 3 बार इसको पढ़िए और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते रहेंगे दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे मुख्य जो अभिलेख हैं। तो दोस्तों मैं हिस्ट्री के जितने भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं उनके ऊपर वीडियो बना रहा हूं। तो ये हमने जितने विदेशी यात्री थे उनके बारे में पढ़ा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जितने भी हमारे भारत में अभिलेख मिले हैं, तो अभिलेखों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।